और अब बात बेमौसम बारिश की। जी हां, ऐसी बारिश जो किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ाती ही चली जा रही है। किसानों की मेहनत की उगाई हुई फसल बिल्कुल पकने के कगार पर है और कई खेतों में फसल पक भी चुकी है, लेकिन इस बेमौसम बारिश की वजह से वो फसल खराब हो रही है। किसानों को निश्चित तौर पर बड़ा झटका लगा है इस बेमौसम बारिश की वजह से, और किसान कई जगह पर जहां पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रशासन से बार बार अपील कर रहे हैं कि उनकी इस गिरी हुई फसल का, उनकी नुकसान जो हुआ है फसल का, उसका सर्वे किया जाए और प्रशासन से उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। तो ये देखिए, हम आपको इस वक्त 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर विदिशा धार और इसके साथ साथ बड़वानी में भी देखिए तीनों ही जगहों पर ओले भी गिरे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरों में साफ देख सकते हैं इन तीनों ही जगहों पर इस बेमौसम बारिश ने क्या कहर बरपाया है। मक्के की फसल आप देख सकते हैं बड़वानी में पूरी तरीके से खेत में नष्ट हो गई है। धार में भी आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं ओले गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इन ओलों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। और शिवपुरी में भी यही हाल रहा। जो 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जगह भले ही बदल गई हो, लेकिन मौसम की मार शिवपुरी में भी ऐसी ही पड़ी। यहां पर भी किसानों का काफी नुकसान हुआ है। किसान बहुत चिंतित हैं और इंद्र देवता से वो ये अपील कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बस अब थम जाइए, क्योंकि उनकी फसल बिल्कुल पक चुकी है और उनकी मेहनत की पूरे जो उन्होंने 6 महीने 7 महीने 10 महीने जो मेहनत करी है उसका उनको फल मिलने वाला है, लेकिन इंद्र देवता जो हैं वो उनकी इस मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। ये देखिए शिवपुरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए पूरी हाथ में ये ओले भर जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पर ओले गिरे हैं। और बैतूल चलते हैं। बैतूल में भी यही हाल है। वहां पर गेहूं और चने की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। जहां पर भी भारी बारिश ने, इस बेमौसम बारिश ने किसानों को रुलाया है। किसान रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं उनके। इतनी मेहनत से फसल उगाई थी, बिल्कुल पककर ये फसल तैयार थी, लेकिन उसके बाद यहां पर आप देखिए बिल्कुल चादर सी बिछ गई है। गरज चमक के साथ यहां पर तेज बारिश हुई है, कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं और जो गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार थी, चने की फसल पूरी तरीके से तैयार थी, जो बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो कटाई चल रही थी और कटाई के बीच ही ये बारिश आ गई और फसलें जमीन पर बिछ गई हैं। भारी नुकसान की आशंका है, किसान चिंतित हैं, लेकिन मौसम विभाग ने उनकी चिंता और बढ़ा दी, क्योंकि मौसम विभाग ने कह दिया कि 1 से 2 दिन, अगले 1 से 2 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। अब इससे किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। और अब खबर बलरामपुर से। बलरामपुर में किसानों को बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। वहाँ पर भी फसल पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अगर बारिश हो जाती है यहाँ बलरामपुर में तो किसानों की यहाँ भी जो मेहनत की जो फसल है वो खराब हो जाएगी। गेहूं और सब्जियों की फसल खासतौर पर इस पर संकट मंडरा रहा है और जिले भर में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। तेज आंधी तूफान के चलते बिजली जो व्यवस्था है, आपूर्ति है, बिजली सप्लाई, वो भी बाधित हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एक्टिव हो गया है, पश्चिमी विक्षोभ, इस वजह से ये बेमौसम बारिश हो रही है। प्रशासन हालांकि पूरी तरीके से अलर्ट है, लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है प्रशासन, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं पर ऐसे टाइम पर वज्रपात भी हो जाता है तो आकाशीय बिजली का कोई शिकार ना हो जाए, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की है और ये भी कह दिया है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बिगड़ा बिगड़ा सा रहेगा। तो रामानुजगंज और कुसमी में तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर तो इतनी तेज आंधी आई कि पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। ये देखिए, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ओले गिरते हुए आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए विजिबिलिटी भी कम हो गई है और दिन में रात जैसा अनुभव हो रहा है। ये देखिए बारिश और बारिश के साथ ओले, और यही बढ़ा रहे हैं किसानों की परेशानी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित पवार जुड़ गए हैं। अमित,
बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है किसानों का। बताया जा रहा है कि आंधी भी बहुत तेज चली, बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। प्रशासनिक इंतजाम कितना राहत दे पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि किसान हमेशा से ही परेशान देखने को मिलता है, क्योंकि किसान जब अपने जो फसल बोता है उसके बाद से बिजली की समस्या काफी देखने को मिलती है। और जब जो फसल है वो पककर तैयार हो जाती है तो जो मौसम है उसकी दोहरी मार यहाँ पर देखने को मिलती है। जो कि जी। मौसम विभाग ने लगातार 3 दिन से अलर्ट जारी किया था कि बारिश होगी, और उसके बाद जो है कि कल भी यहाँ पर बैतूल जिले में ओलावृष्टि देखने को मिली, और जिसके कारण फसल को काफी नुकसान मुल्ताई क्षेत्र में देखने को मिला। और जो है कि बीती रात जो है और भी जगह बारिश होने के कारण जो है कि फसल को काफी नुकसान जी। हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो गेहूं की फसल है वो पककर तैयार थी यहाँ पर पूरी तरह से, और वो इस तरह से जो है कि पूरी तरह से सो गई है जमीन पर। इससे किसान को है कि काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसानों ने भी जो है कि बताया है कि उन्होंने जो है कि केसीसी के माध्यम से सोसाइटी से कर्ज लिया है, और ऐसी स्थिति में जब गेहूं पूरी तरह से खराब हो चुका है तो वो कर्ज के तले डूबे हुए हैं। उनकी साफ तौर से मांग है कि अगर किसी तरह का मुआवजा समय पर मिल जाए तो उन्हें काफी हद तक राहत मिलेगी। जी। प्रशासन कह रहा है लोगों से कि घरों में रहिए। क्या वज्रपात, आकाशीय बिजली जैसी भी कोई संभावना जताई जा रही है क्या? इसके पीछे की क्या यही वजह है? कि मौसम विभाग के द्वारा तो अलर्ट किया गया है, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा भी सतर्कता बरतने की अपील की है, क्योंकि जो है कि वज्रपात जैसी स्थिति हमेशा बनती है, उसी को लेकर अलर्ट जो है कि मौसम विभाग और प्रशासन ने किया है। और लोगों से अपील की है, किसानों से अपील की है कि ऐसे स्थिति में खेतों में न रहे और सुरक्षित स्थान पर रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, किसान जो है कि यहाँ से कुछ दूरी पर हरा खेत भी देखने को मिल रहा है, और ये वो उसे तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। जो पककर खड़ी यहाँ पर जो फसल है उसे काफी हद तक नुकसान देखने को मिल रहा है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं जो कि गेहूं के दाने हैं वो पूरी तरह से काले, जो पानी का असर होता है उसके कारण काले पड़ ठीक है, जाते अमित, हैं। वापस लौटूंगा मैं आपके पास। सही दाम हमारे नहीं एक मिल और पाता। संवाददाता सुदीप कुमार उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, आप बताइए प्रशासनिक इंतजाम क्या हैं? प्रशासन क्या, जो देखिए जो नुकसान हो गया उस पर सरकार क्या मदद कर रही है? क्या प्रशासनिक अधिकारी सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फसल बीमा योजना का लाभ दिलवाने को लेकर गाइड कर रहे हैं क्या किसानों को? बलरामपुर जिले में दोपहर 2 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि और बारिश हुई है। हालांकि ये छिटपुट इलाकों में, बलरामपुर जिले के कुछ चिन्हित इलाकों में ये ऐसी घटना निर्मित हुई है जिससे कुछ देर के लिए बारिश से यातायात व्यवस्था और जो है सड़कों पर जल भराव जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। हालांकि बहुत बड़े मात्रे में बलरामपुर जिले में किसानों का कोई जन धन की हानि की बात अभी तक सामने नहीं आई है। पूरे प्रकरण में जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए ये कहा है कि किसी भी प्रकार की बारिश से अगर फसलों का नुकसान होता है तो उसका आकलन कराया जाएगा और उस पर मुआवजा की भी बात कही है। हालांकि सतर्कता के तौर पर जिला प्रशासन ने ये भी कहा है कि जो लोग हैं वो ज्यादातर बारिश के समय में और जो आकाशीय बिजली से बचने के लिए घरों का ही सहारा लें, पेड़ के नीचे न जाएं। जी पवन। बिल्कुल। तो सुदीप, जो फसल गिरी है, क्या आप, ऐसा है, संभव है आपके लिए कि आप फसल दिखा सकें? देखिए, अभी भी आपको बता दूं शाम का समय है, चारों तरफ अंधेरा हो चुका है। बलरामपुर जिले में अभी शाम को भी हल्की बूंदाबांदी बारिश जो है प्रारंभ हो गई है। अभी जिला मुख्यालय के मैं जो है वन मंडला कार्यालय के समीप छाया लेकर खबर को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति है, बारिश बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और अंधेरा काफी हो चुका है। और ये पूरी घटना बलरामपुर जिले में दोपहर के बाद किस फसल को पहुंचा है? चना, मक्का, गेहूं, क्या अपडेट आपको मिल पा रहे हैं? बलरामपुर जिले में सबसे ज्यादा जो है अभी धान का सीजन है। धान के फसल जो है वो पककर तैयार हो गए हैं। आशंका ऐसी जताई जा रही है कि गेहूं के फसलों को इसका ज्यादातर नुकसान झेलना पड़ सकता है। गेहूं के जो कृषक हैं वो परेशान हो सकते हैं ज्यादा। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। और बैतूल चलते हैं, बैतूल से हमारे संवाददाता अमित पवार जुड़े हुए हैं। अमित, क्या आप दिखा सकते हैं कितना नुकसान हुआ है फसलों को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो है कि किसानों को काफी हद तक नुकसान हुआ है। जो उन्होंने यहाँ पर जो फसल बोई है, आधा आप क्षेत्र देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ लगभग 1 एकड़ में फसल बोई दिख रही है, आधा एकड़ पूरी तरह से खराब हो चुका है। हमारे साथ एक जो है कि किसान भी मौजूद है।
उनसे भी जी, जानना बात कीजिए। चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने कितना नुकसान हुआ उनकी फसल जी, को। आप बात जी करते बताइए, रहिए क्या और नाम है कैमरा आपका? पर्सन मेरा से नाम कहिए कि दिनेश वर्मा तस्वीरें है। दिखाते रहें मैंने जो लगभग फसल 3 बर्बाद एकड़ हुई में है। गेहूं की फसल बोई थी, हाँ, अच्छा, जिसमें कल रात को जो पानी गिरा है उससे लगभग 1-1.5 एकड़ फसल जमीन में गिर गई है, जिससे कि गेहूं का दाना बारीक हो जाएगा और कलर भी मार खा जाएगा, जिसके कारण सरकारी खरीद नहीं हो पाई। अच्छा, कहीं से कर्ज वगैरह भी लिया आपने? किस तरह का कर्ज लिया? ये सहकारी बैंक से कर्जा लिया है, खाद का अच्छा, और कुछ नगद। प्रशासन की तरफ से कोई मदद वगैरह? अभी तक के कोई सर्वे करने नहीं आया है, कोई देखने नहीं आया है। तो क्या उम्मीद है आपको कि किस तरह से अगर समय पे अमित, राहत राशि मिल गेहूं गई की है जो तो? बाली होती है, ये जो बाली हाथ नुकसान में हुआ है, लीजिए उसकी और राहत जरा राशि इसको मिलना देखिए कि चाहिए ये किसानों कितनी को। तैयार थी, दाने कितने इसके जो थे वो पक गए थे। देखिए, मैं आपको ये जो मेरे हाथ में गेहूं की बाली है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पूरी तरह से जो है कि फसल तो पूरी तरह से पक चुकी है, लेकिन इसमें जो है कि कालापन जो है कि गेहूं में अगर कालापन आ जाए तो जो है कि मंडी में इसका सही दाम नहीं मिल पाता, जिसके कारण किसानों को नुकसान हद तक हो सकता है। जी, चलिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। इतने विस्तार से आपने इन किसानों की पीड़ा दिखाई और उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी भी इस रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे। बहुत शुक्रिया अमित आपका। और देखिए, जो गेहूं अभी बचा हुआ भी है उसका रंग काला पड़ने लगा है। अगर ये मार्केट में जाएगा, बिकने के लिए जाएगा, तो इसका रेट भी कम हो जाएगा, यानी कि किसानों की समस्या भी खत्म नहीं हुई है। तो फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।